फ्रेंड्स नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। हे विश्वविधाता, आप हमेशा हम सभी पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे। कई बार आपके मन में भी आता होगा कि ये सृष्टि, ये दुनिया कैसे स्टार्ट हुई, और हमारे मन में भी ये क्वेश्चन लगभग 65 से चल रहा है। और मैंने इस क्वेश्चन पर कई कहानियां सुनी, कई वीडियो देखी, लेकिन उनमें से जो मुझे कहानी, जो स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं उस स्टोरी को आपको बता रहा हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कर देना, अगर अच्छी ना लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। पुराने जमाने की बात है। एक राजा था जिसका नाम था चतुरसेन। तो अच्छा राजा था। तो पुराने जो राजा थे वो अपने कुछ सलाहकार रखते थे, यानी फाइडेंस रखते थे, और वो उनको नए नए क्वेश्चन पूछते थे कि भैया आपको ये क्वेश्चन बताना है, ये आपको ये क्वेश्चन बताना है। तो इस तरह के वो क्वेश्चन करते रहते थे। तो उस राजा ने एक अपने सलाहकार से, एक फाइडेंस से पूछा कि आप हमें ये बताइए, और ये दुनिया, ये जेंट्स और लेडीज की स्टार्टिंग कैसे हुई। और आंसर भी ऐसा होना चाहिए जो कुछ समझ में आए। ऐसा आंसर ना हो जो कुछ समझ में ही ना आए कि ठीक है जी। टाइम उन्होंने उनको 1 साल का टाइम दिया कि 1 साल के अंदर ये क्वेश्चन आपको बताना है, और अगर आप बताएंगे ठीक, कुछ समझ में आए ऐसा, तो आपको इनाम मिलेगा। अगर नहीं बता पाए तो आपको सजा भी मिल सकती है। तो वो उनके 5 फाइडेंस थे, 5 सलाहकार थे, उनको पांचों को ये क्वेश्चन दे दिया गया। तो जो उनमें सबसे कम बुद्धि वाला था, कुछ उसमें तेज बुद्धि वाले थे, सबने अपना अपना दिमाग लगाया। तो जो कम बुद्धि वाला था तो उसने लगभग 11 महीने उसने तपस्या की। 11 महीने तपस्या करने के बाद उसको फिर 12वें महीने में कुछ थोड़ा नॉलेज आया, उसके संपर्क में आया कि हाँ, कुछ ऐसा कहने से ये क्वेश्चन का आंसर बन सकता है। तो जैसा मैंने उस कहानी में बताया, अब वही मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसमें सच्चाई कितनी है कितनी नहीं है ये मैं नहीं जानता। जबानी कहानी तो उसने उसको सुनाई, उसने उसको सुनाई, ऐसे ही चलती रहती हैं। तो उसने जैसे मुझे सुनाई मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जब 1 साल होने वाला था, उससे 10 दिन पहले अपना राजा के दरबार में आएगा चतुरसेन के। उन्होंने कहा जी मैं इसका आंसर ढूंढ के लाया हूँ। ठीक है जी, बताइए। तो उसने कहा ये जी, ये ऐसा एक पुल बना लो, तालाब खुदवा लो। ये उसने ऐसा तालाब खुदवाया। ठीक है जी। तालाब खुदवाने के बाद इसको ऊपर से ढक दिया गया जाली से, ताकि इसमें अंदर कोई जीव जंतु ना घुसे। ठीक है। तो ये लगभग जून के महीने में यहाँ पे बरसात हुई। बरसात के अंदर इसको अंदर पानी गया अंदर। तो जैसे ही पानी गया, वो पानी अंदर रुका रहा, लगभग वो 2 महीने तक रुका रहा। तो फिर 2 महीने के बाद फिर उस पानी को लेबर लगा के बाहर निकाल दिया गया। तो 2 महीने के बाद वहां देखा गया कि वहां पर छोटे छोटे काफी जीव जंतु, और मुख्य तौर से आपके कछुए, मेंढक, और इसमें 2 सांप भी नजर आए जो कि उसमें देखे। तो उन्होंने कहा कि देखो जी, ये जीव जंतु तो यहाँ किसी ने छोड़े नहीं, ना इनकी यहाँ मां ना बहन, इनका तो कोई सिस्टम नहीं। लेकिन ये प्राकृतिक की मर्जी है, वो कम क्या कर दे कि चलो प्राकृतिक में है, ये हम कैसे मान ले अपना आप ही हो गया हो, ऐसा ना किसी ने किया हो, ऑटोमेटिक ही हो गया हो। कि नहीं, ऑटोमेटिक की बात यह है कि कोई इसको करने वाला है। अब उदाहरण देकर समझाओ आप कैसे है
कि वो इसलिए है कि देखो, मेंढक की संख्या 50 और सांप की संख्या, स्नेक की संख्या 2। अगर इसका कोई अपना भी बनती तो 50 सांप हो जाते और 2 मेंढक होते। यहाँ तो ये सबको काम खत्म कर देते। तो इसलिए इसकी जांच करने वाला, इसकी सेटिंग बनाने वाला है, जिसको हम विश्व विधाता कहते हैं, और भी लोग अपने अपने तरीके से जो भी कहते हैं, लेकिन कोई पीछे है इसको मेंटेन करने वाला। इसलिए उसने सिर्फ सांप को 2 बनाए और मेंढक 50 बनाए, ताकि भी ये भाग दौड़ के से बच सके। और सांप को पैर नहीं दिए, कछुए के पैर होते हैं ताकि वो चल फिर सके, और कछुए को बॉडी ऐसी दे दी वो सांप काटता रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब ये चयन करने वाला विश्व विधाता है, ये मानना चाहिए। और अगर आप इसको मान के चलते हैं तो आपको काफी रिलीफ मिलेगा, काफी आपकी टेंशन कम होगी, और इससे हमें लाभ ही होगा। मैंने तो वीडियो भी वेरी जी प्रेयर में भी काफी डाल रखी है, इसमें भी मैं डाल रहा हूँ। मेरा पर्पज यही है कि हमारे बड़ों ने ये कहा कि अगर किसी चीज का फायदा आपको हुआ है तो आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए, उस फायदे को आप दूसरों को भी शेयर करो, दूसरों को भी फायदा हो। तो वही मैं कर रहा हूँ। तो पूजा पाठ करने से मुझे कुछ फायदा हो रहा है, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप भी पूजा पाठ करें और उससे आपको भी फायदा हो। और पूजा पाठ कुछ करने के तरीके ऐसे होते हैं कि बहुत ही हार्ड, बहुत ही टाइम वाले ऐसे बता देते, ये करो वो करो। कुछ भी नहीं करना। विश्व विधाता ना चांदी सोना मांगता, ना रुपया पैसा मांगता, ना आपसे कोई दूसरी तरह का कोई स्पेशल खाना मांगता। सिर्फ क्या है, मॉर्निंग टाइम में आप 5 मिनट या 10 मिनट उत्तर दिशा की तरफ खड़े हो, पूरब की दिशा खड़े हो, और उसका ध्यान करें आप 5 मिनट 10 मिनट, बस इतना मांगता है विश्व विधाता, और उसे कुछ नहीं चाहिए। और जिससे फिर वो आप उसका ध्यान करोगे तो फिर वो आपका भी ध्यान रखेगा। अगर आप ये कहे काम निपटा दोगे, भगवान तो कोई है ही नहीं, विश्व विधाता कोई है ही नहीं, तो ठीक है, फिर आप अपनी मर्जी से जियो, फिर इसमें विश्व विधाता का कोई आपके जीवन में रोल नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, जो मेरे विचार थे ये आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको बेकार लगे तो इस वीडियो को डिसलाइक कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।